हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो देखिए, होल्ड अ ब्रेक इन योर पाम, अगर हम अपनी हथेली पर एक ब्रेक को रखें, या पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालना है, या एक बैट्समैन द्वारा क्या करना, बॉल को हिट करना, या एक लकड़ी का बड़ा सा जो लॉच है उसको क्या करना, खींचना। इन सब में क्या अप्लाई हो रहा है, इनमें फोर्स, हमें ताकत लगानी पड़ रही है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। तो फोर्स क्या है, फोर्स अब जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, पुश करना, या किसी चीज़ को हम पुल करते हैं, तब फोर्स अप्लाई होती है। आइए जानते हैं फोर्स के बारे में। तो पुशिंग, पुश में से होता है धक्का लगाना, पुलिंग, पुल में से होता है किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, और तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कैरिंग। कैरिंग में से होता है किसी चीज़ को कैरी कर ले जाना, यानी कि उठा कर ले जाना। तो इस सब में हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें वर्क करने के लिए हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत है। तो फोर्स क्या है, अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, कोई धक्का या कोई खिंचाव। अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। इन ऑल दीज एग्जाम्पल सम काइंड ऑफ पुश और पुल इज इन्वॉल्व। जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए उनमें पुश और पुल थे, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो इफेक्टेड क्या हैं, इसके कई सारे इफेक्ट होते हैं। पहला, अ फोर्स कॉज द फॉलोइंग चेंजेस टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, कोई रुका हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसे मूव करा सकते हैं हम फोर्स लगाकर। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, किसी चलती हुई चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव स्लोअर और फास्टर, कोई मूव कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है हम उसे रोकें, हम उसे स्लो या फास्ट कर सकते हैं, उसकी स्पीड में वेरिएशन, चेंजेस ला सकते हैं। चौथा जो मेन इफेक्ट है वो है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं, उसकी दिशा को हम बदल सकते हैं कि वो किस तरीके से है। फोर्स अप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं, उसी तरीके से उसका इफेक्ट अलग अलग आता है। चलिए देखते हैं फोर्स का जो पहला इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लुक एट द पिक्चर्स, जो पिक्चर्स हैं, आ स्मॉल बॉल ऑफ ड इज फ्लैटेंड इन द शेप ऑफ अ चपाती। एक छोटी जो बॉल थी वो चपाती के फॉर्म में आ गई व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब इस पर फोर्स लगाई हमने बेलन के थ्रू। सेकेंड है, आप बलून सेलर में एक डिफरेंट शेप्स, एक बलून सेलर ने अलग अलग शेप्स बनाई फ्रॉम बलून से ही, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन देम, उस पर फोर्स लगा कर उसने अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड है, आ रबर बैंड चेंजेस शेप व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, हमने रबर बैंड को अपनी फिंगर्स के थ्रू क्या किया, स्ट्रेच किया, तो उसकी शेप में चेंजेस आ गए। चौथा देखेंगे हम, चौथा वाला क्या है, आ स्ट्रिंग टाइड टाइटली बिटवीन टू हुक्स चेंज शेप, उसकी शेप चेंज हो गई, जो स्ट्रिंग धागा बना हुआ था, रस्सी बनी हुई थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन इट, जब उस पर कोई ऑब्जेक्ट लटकाया गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल द फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की शेप बदल रही है। हाउएवर द अप्लाइड फोर्स मे नॉट ऑलवेज बी इनफ टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज़ एक्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है नॉट ऑलवेज बी इनफ, इतनी नहीं है कि वो उसकी शेप चेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो विजिबल चेंज इन द शेप ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट, कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते, जैसे कि टेबल है, व्हेन वी प्रेस इट विद आवर हैंड, जब हम उसे टेबल को अपने हाथों से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसकी शेप में हमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सॉलिड है, उस पर ज़्यादा फोर्स चाहिए उसकी शेप को चेंज करने के लिए, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएगा।